एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, कल बात चल रही थी योग दर्शन के पहले पाद में 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। आइए, नमस्ते माता जी। नमस्ते। योग की परिभाषा बताई गई थी, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। अर्थात मन में उठने वाले विचारों को रोक देना योग है। इन विचारों को हम ही उठाते हैं। हम आत्मा हैं, चेतन हैं। मन जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है और दूसरे जड़ पदार्थ में भी क्रिया को उत्पन्न करती है। जैसे ड्राइवर कार को चलाता है। ड्राइवर चेतन है, कार जड़ है। ड्राइवर स्वयं भी चलता है और जड़ कार को भी चलाता है। ऐसे ही आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। आत्मा स्वयं क्रिया करता है और शरीर में क्रिया को उत्पन्न करता है। ये शास्त्रों का नियम है, यही व्यवहार में देखा जाता है। तो मन भी एक जड़ वस्तु है। इसमें जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे विचार मन स्वयं उत्पन्न नहीं करता, आत्मा उत्पन्न करता है। आत्मा क्यों उत्पन्न करता है? अपने ज्ञान के कारण से। जैसा आत्मा का ज्ञान होता है, वो अपने ज्ञान के अनुसार वैसे विचार उत्पन्न करता है। जिसको आइसक्रीम खाने में रुचि है, वो मन में आइसक्रीम खाने का विचार उत्पन्न करेगा या नहीं? करेगा। और जिसको आइसक्रीम सूट नहीं करती, अनुकूल नहीं पड़ती, वो आइसक्रीम खाने का विचार करेगा? वो नहीं करेगा। तो अपने विचार के ज्ञान के अनुसार वो विचार उत्पन्न करता है, वैसी योजनाएं बनाता है। जिस व्यक्ति को संसार में रुचि है, राग है, आसक्ति है, उसको लगता है कि संसार में बहुत सुख है, वो अपने मन में संसार का विचार उत्पन्न करेगा। जिसको लगता है ईश्वर में सुख है, वो ईश्वर का विचार उत्पन्न करेगा। सबका ज्ञान का स्तर अलग अलग है, इसलिए सबके विचार भी अलग अलग हैं। पर ये सारे विचार उठाता तो आत्मा ही है। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि दिन भर के योगाभ्यास में 15 घंटे तक अपने मन में बुरे विचार बंद रखो, चित्त वृत्ति निरोधा। 15 घंटे बुरे विचार बंद रखो, अच्छे विचार चालू रखो, क्योंकि विचार के बिना तो व्यक्ति जी नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो विचार चलेगा ही।
तो दिन भर के 15 घंटे में बुरे विचार बंद रखने हैं, बुरी भाषा बंद रखनी है, बुरे कर्म बंद रखने हैं, बुरी बातें सारी बंद रखनी है, वृत्ति निरोधा, ये उनका तात्पर्य है। और अच्छे विचार चालू रखने हैं दिन भर के व्यवहार में। जब सुबह शाम बैठकर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उस समय सांसारिक विचार बुरे भी और अच्छे भी सब बंद करना है। उस समय सिर्फ ईश्वर का विचार रखना है, अथवा जो भी हमारा ध्यान का विषय हो बस उतना ही रखना है, उतना सीमित रखना है, बाकी बंद रखना है। ये है योग। ये सारे विचार या वृत्तियां कुल मिलाकर 5 हैं, जिनके नाम कल हमने सूत्र में पढ़े थे, फिर से दोहरा लेंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये 5 वृत्तियां हैं। इनको रोकना है। प्रमाण वृत्ति के 3 भाग कल बताए थे, 7वां सूत्र था। बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाह, प्रमाणानि, ये 3 प्रकार के प्रमाण। व्यवहार काल में इनसे लाभ उठाना है और उपासना में इनको बंद रखना है। ये तात्पर्य है महर्षि पतंजलि जी का। अब दूसरी वृत्ति विपर्यय, सूत्र 8वां देखिए और बोलिए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये दूसरी वृत्ति है विपर्यय। विपर्यय का अर्थ है विपरीत ज्ञान। इसी को खोला महर्षि जी ने, मिथ्या ज्ञानम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्यय वृत्ति का मतलब है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविद्या। ये विपर्यय वृत्ति है। इसका क्षेत्र बहुत लंबा है। ये विपर्यय वृत्ति व्यवहार में भी हानि करती है, उपासना में भी हानि करती है। ये दोनों तरफ नुकसान करती है। इसलिए इसको तो सारे दिन 24 घंटे बंद ही रखना है। प्रमाण वृत्ति से तो लाभ उठाना है व्यवहार में, इसको तो व्यवहार में भी बंद रखना है, नहीं तो ये हानि करेगी। तो सूत्रकार कह रहे हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्यय का मतलब है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब झूठा ज्ञान, भ्रांति। अर्थात वस्तु कुछ और है, हम समझ रहे हैं कुछ और, गलत समझ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, लोग रस्सी को सांप समझ लेते है ना। ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है, सभी जानते हैं। जब रोशनी कम हो, प्रकाश कम हो, तो थोड़ा अंधेरा हो, थोड़ी लाइट हो, तो कई बार व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है। ये है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविद्या। तो इससे तो व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, रस्सी से भी डरता है, सांप मानकर रस्सी से भी डरता है। तो ये मिथ्या ज्ञान है, इसको भी रोकना है। कभी कभी व्यक्ति रस्सी को सांप मान लेता है, कभी इससे उल्टा भी होता है, सांप को भी रस्सी मान लेता है। सांप को रस्सी मान लिया फिर तो और भी खतरा है। संसार में केवल सुख है, केवल दुख है, या दोनों है? दोनों है। ठीक बात। सुख भी है, दुख भी है, दोनों है। तो कल मैंने बताया था कि जो प्रश्न पूछा जाए उस सीधा सीधा उसी का उत्तर देना, इधर उधर नहीं। बात करने का नियम यही है, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अगर आपने टू द पॉइंट आंसर नहीं दिया तो आप फेल। एक व्यक्ति ने पूछा कि ताजमहल कहाँ पर है, दूसरे ने उत्तर दिया लाल किला दिल्ली में। तो ये उत्तर ठीक है? गलत है ना। अब पूछ रहे हैं ताजमहल के बारे में, उत्तर दे रहे हैं लाल किले का। लाल किला थोड़ी पूछा है। तो इस बात की सावधानी आप भी रखें,
मैं जो बात पूछूं उसी का जवाब दें, फिर बात जल्दी समझ में आएगी, नहीं तो टॉपिक बदल जाएगा, इधर से उधर भटकते रहेंगे। संसार में सुख भी है, दुख भी है, ये बात ठीक है। अब अगला प्रश्न है जो सावधानी से सुनेंगे और उत्तर देंगे। संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? हाँ जी, दुख अधिक है। आपका उत्तर सही है। परंतु क्या लोग इस बात को मानते हैं संसार में दुख अधिक है? क्या मानते हैं? सुख अधिक है। बस यही भी मिथ्या ज्ञान है, यही विपर्य वृत्ति। संसार में दुख अधिक है और माने बैठे हैं सुख अधिक है, इसी का नाम तो मिथ्या ज्ञान है। वस्तु कुछ और है, समझ रहे हैं कुछ और। अब दुख को सुख समझ लेना, ये उदाहरण उसके तुल्य है कि सांप को रस्सी समझ लेना। सांप दुखदायक है, रस्सी सुखदायक है। आपको बिस्तर बांधना है तो रस्सी चाहिए, तो रस्सी मिल गई तो बिस्तर बांध लेंगे, आपका काम ठीक चल जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, हमारा काम बन गया। तो रस्सी सुखदायक है, सांप दुखदायक है। जब व्यक्ति दुख को सुख समझ ले तो वो मिथ्या ज्ञान है, पर वो हानिकारक है। वो वैसा ही हानिकारक है जैसे सांप को व्यक्ति रस्सी मान ले। तो इस समय जो लोग संसार के पीछे पड़े हैं वो सांप को रस्सी माने बैठे हैं। ये विपर्य है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इस विपर्य वृत्ति को रोको, इसको ठीक करो, अपने नॉलेज को वापस ठीक करो, ये गलत है, भ्रांति से बाहर निकलो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, ये मिथ्या ज्ञान है। 4 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। बोलिए। एक का नाम है मिथ्या ज्ञान, दूसरा है संशय ज्ञान, तीसरा है शाब्दिक ज्ञान, चौथा है तत्व ज्ञान। शास्त्रों में 4 प्रकार का ज्ञान लिखा है। मिथ्या ज्ञान तो ये है ही, आ गया समझ में, रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। और संशय का मतलब है जब व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा, सामने देख रहा है कुछ वस्तु गोल गोल और समझ नहीं आ रहा ये रस्सी है या सांप है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आए, व्यक्ति निर्णय न कर पाए, उसका नाम है संशय। संशय में कम से कम 2 विचार होंगे मन में, 3 भी हों, 4 भी हों, कितने भी हों, कम से कम 2 विचार होंगे, ये रस्सी है या सांप है। इस तरह से 2 विचार हैं तो ये संशय कहलाता है। ईश्वर चौथे आसमान पे रहता है या 7वें आसमान पे या बैकुंठ में या क्षीर सागर में या कैलाश पर्वत पे या परमधाम में या सब जगह। अब देखिए कितने सारे पक्ष हो गए और निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा कि इनमें से कहाँ रहता है ईश्वर। यह है संशय। तो संशय में 2 विचार भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, पर निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा, इसका नाम है संशय। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। तीसरा है शाब्दिक ज्ञान। शब्दों से तो हम ठीक समझ रहे हैं, बोल भी ठीक रहे हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, बोल भी ठीक रहे हैं, हाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। छल कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। धोखा नहीं देना चाहिए, फिर भी धोखा देते हैं। ये शाब्दिक ज्ञान। बोलते ठीक है, करते गलत। जो करना चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान और नहीं ये शाब्दिक ज्ञान। बोलते ठीक है पर करते ठीक नहीं है, ये शाब्दिक ज्ञान। और जब बोलते भी गलत है तो फिर तो मिथ्या ज्ञान। यहाँ बहुत सूक्ष्म अंतर है, ध्यान से सुनिए, फिर से पकड़िए इस बात को। जब बोलते ही गलत है तब तो मिथ्या ज्ञान है। जैसे कोई कहता है भगवान चौथे आसमान पे रहता है, ये तो मिथ्या ज्ञान है, वो बोल ही गलत रहा है। क्या ईश्वर चौथे आसमान पे रहता है? हाँ जी। क्या परमधाम में रहता है? यहाँ नहीं रहता। तो जब बोल ही गलत रहे हैं तब तो है मिथ्या ज्ञान। और जब बोल तो ठीक रहे पर आचरण वैसा नहीं कर पा रहे जैसा बोल रहे, तो शाब्दिक ज्ञान।
और जब बोल भी ठीक रहे और कर भी ठीक रहे, उसका नाम है तत्व ज्ञान। बोल भी ठीक रहे, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा भी नहीं करते, करते ही नहीं कभी गुस्सा, हमेशा शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, सभ्यता से बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते, कभी अन्याय नहीं करते, सारा काम सोच समझ के प्रमाण तर्क से विचार पूर्वक न्याय पूर्वक करते हैं। तो इसका नाम है तत्व ज्ञान। तत्व मतलब वास्तविकता। आपको वास्तविकता समझ में आ गई और वो समझकर आपने ठीक ठीक वैसा ही काम किया जैसा करना चाहिए। तो इसका वो जो ज्ञान का स्तर है हमारा, जिस आधार पर हम ये ठीक ठीक काम कर रहे हैं, उस ज्ञान के स्तर का नाम है तत्व ज्ञान। तो शास्त्रों में लिखा है तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, तीन से नहीं होता। न तो मिथ्या ज्ञान से होता, न संशय से होता, न शाब्दिक से होता। चौथे स्तर का जो तत्व ज्ञान है वो हमें चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा, व्यवहार भी ठीक रहेगा, मोक्ष भी ठीक मिल जाएगा। तो ये बात चल रही है विपर्य वृत्ति की, मिथ्या ज्ञान। बहुत मिथ्या ज्ञान है, बहुत सारी भ्रांति है, बहुत सारी अविद्या है। उनमें से एक उदाहरण दिया कि संसार में दुख अधिक है और लोग मानते हैं सुख अधिक है। ये मिथ्या ज्ञान है, विपर्य वृत्ति है। जितने बुरे काम हैं वेदों के विरुद्ध, जिनको करने के लिए वेदों में मना किया है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, अन्याय मत करो, छल कपट मत करो, जेब मत काटो, डकैती मत करो, लूट मार मत करो, जितने भी बुरे काम हैं, शराब मत पियो, अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ, क्या लोग इनको आजकल इन सब बुरे कामों को बुरा मानते हैं? नहीं मानते, खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, उल्टे सीधे सारे काम करते हैं और कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड पर्सन हैं, हम एडवांस पर्सन हैं, हम ज़माने के साथ चल रहे हैं। ऐसा ऐसा बोलते हैं। और जो ये अच्छे काम करता है, बुरे काम नहीं करता, शाकाहारी भोजन खाएगा, सभ्यता से बात करेगा, नम्रता से रहेगा, सादा जीवन जिएगा, ठीक है, जो अच्छी तरह ईमानदारी से जीता उसको बेवकूफ़ कहते हैं, उसको कहते हैं मूर्ख आदमी, तो बैकवर्ड है, उसको बैकवर्ड कहते हैं, ये तो दकियानूसी है, ये पुराने ख्यालात का है, ऐसा मानते हैं। ये सारा मिथ्या ज्ञान है। तो ज़माने के साथ चलना चाहिए, पर उस सीमा तक जहाँ तक वो वेदानुकूल चले वहाँ तक तो ठीक है, पर जब ज़माना वेद विरुद्ध चले तब उसके साथ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मार खा जाएंगे। तो ये बात थी बुरे कर्मों को अच्छा मानना। आजकल लोग इन बुरे कर्मों को अच्छा मान रहे हैं, ये मिथ्या ज्ञान, विपर्य वृत्ति, इसको दूर करना पड़ेगा। सही काम को सही माने, गलत काम को गलत माने, अच्छे काम को अच्छा माने, बुरे काम को बुरा माने, ये तत्व ज्ञान। और वैसा मानकर वैसा आचरण करें तो ठीक है। अब सही गलत का निर्णय कैसे होगा? वो होगा वेदों से। महर्षि मनु जी कहते हैं धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जिसको धर्म को जानना हो, सत्य को जानना हो, उसके लिए सबसे ऊंचा प्रमाण वेद है। वेद ईश्वर का संदेश है। क्या ईश्वर झूठ बोलता है? नहीं। क्या ईश्वर को भ्रांति होना संभव है? नहीं। क्या ईश्वर को संशय हो सकता है? नहीं। तो उसका ज्ञान पूरा ठीक ठाक है, करेक्ट है, परफेक्ट है, सही है। तो उससे पूछो कि सच क्या और झूठ क्या। तो जो ईश्वर बताए वो ठीक, जिसको वो ठीक बताए वो ठीक, जिसको गलत बताए वो गलत। अंतिम प्रमाण ईश्वर है या वेद है। वेद ईश्वर का संदेश है, तो आप ईश्वर का नाम ले दीजिए चाहे वेद का नाम ले दीजिए, बात तो एक ही है। इसलिए अंतिम निर्णय वहां से होगा, वेदों में क्या लिखा है वहां से सही पता चलेगा, सही क्या और गलत क्या। आंख पे पट्टी बांध के दुनिया की नकल करेंगे तो जरूर गड्ढे में गिरेंगे, जैसे दुनिया गिर रही। आजकल संसार में अच्छे काम अधिक हो रहे हैं या बुरे? बुरे अधिक हो रहे हैं।
तो दुनिया कहाँ प्रमाण है? वो तो उल्टे गड्ढे में जा रही है। तो दुनिया का प्रमाण नहीं चलेगा साहब। सारी दुनिया ऐसा करती है, सारी दुनिया ऐसा मानती है, मानने दो। सही गलत का निर्णय बहुमत से नहीं होता है। क्या बोला, दोहराइए। और आजकल लोग बहुमत से निर्णय कर रहे हैं, यही तो गलती है। जिस बात को बहुत सारे लोग मानते हैं वो ठीक, इस कसौटी पे लोग सही गलत का निर्णय कर रहे हैं, ये गलत है। ये कोई सही कसौटी नहीं है। सही और गलत का निर्णय प्रमाण और तर्क से होता है, ये ऋषियों ने बताया वेदों के आधार पर। प्रमाण तर्क साधनोपालंब, न्याय दर्शन में लिखा है। प्रमाण और तर्क से सही सही की सिद्धि करो, गलत का खंडन करो, ये नियम है। तो सही और गलत का निर्णय प्रमाण तर्क से होगा, बहुमत से नहीं, मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं। आप कोई प्रमाण नहीं है, न मैं प्रमाण हूँ न आप प्रमाण है। हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो गलती कर सकते हैं, कुछ भी सही गलत कुछ भी हो सकते हैं हम। तो हमारी बात ठीक है या नहीं, प्रमाण देना होगा, तब बात बनेगी कि हम ठीक कह रहे हैं। यदि हमारी बात प्रमाण के अनुकूल है तो सही है, यदि हमारी बात प्रमाण के विरुद्ध है तो गलत है। ऐसे सही गलत का निर्णय होता है। तो विपर्य वृत्ति की बात तीसरी ये चली कि बुरे काम को सही समझना ये विपर्य है, और अच्छे काम को गलत समझना या बुरा समझना वो भी विपर्य है। अब यज्ञ करना, ईश्वर उपासना करना, निराकार ईश्वर की उपासना करना, वेदोक्त ईश्वर की उपासना करना, समाज की सेवा करना, परोपकार करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, ये सब सही है। और इसको लोग बुरा कर्म मान रहे, ठीक नहीं मान रहे, ये मिथ्या ज्ञान है, ये विपर्य वृत्ति है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, उसकी परवाह मत कीजिए। लोग आपको पागल कहें, परवाह नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। बहुत साल पहले जब हम गुरुजी के पास सीखने गए योगाभ्यास, तो गुरुजी ने सिखाया यम नियम का पालन करो, पूरी सूक्ष्मता से करो, और ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार चलो। हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो हमने उसी के अनुसार अपना पढ़ना लिखना आचरण सब ठीक कर लिया। जब ठीक कर लिया तो लोग कहने लगे ये तो पागल है, ये दिमाग खराब है इनका, ये तो नालायक, ये बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, कहते हैं सच बोलो। एक आर्य समाज में मैं पंडित प्रवचन कर रहा था, तो वहाँ मैंने अपना पक्ष रखा, भाई सत्य का पालन करो, ईमानदारी से जियो, न्याय से व्यवहार करो, यम नियम का पालन करो। तो बाद में प्रवचन के बाद किसी ने मुझे कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, आजकल ज़माना सच बोलने का है। अभी मैं अगली किताब लिखूंगा, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊंगा, और उसमें लिखूंगा कि झूठ बोलना चाहिए। तुम तो पागल हो, ऐसे बात करते हो। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी हम कहते हैं यम नियम का पालन करो, सच्चाई से जियो, लोग हमको पागल कहते हैं, इसका क्या समाधान है? गुरुजी ने कहा कि जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लेना आप ठीक चल रहे ये उत्तर आपके लिए भी बता रहा हूँ, आपको भी लोग पागल कहेंगे। जब आप वेदानुकूल चलेंगे तब दुनिया आपको पागल कहेगी। तो जब आपको लोग पागल कहें तो चिंता मत करिए, चिंता मत कीजिएगा। ये समझ लीजिएगा गुरुजी ने कहा था कि जब लोग आपको पागल कहें तो समझना अब हम ठीक चल रहे हैं, वेदानुकूल चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। ये दुनिया तो उल्टी चलती है। मोक्ष का मार्ग इस तरफ है, संसार का मार्ग इस तरफ है, दो उल्टे रास्ते हैं। आदमी दो उल्टे रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, भिन्न दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में एक साथ तो नहीं चल सकता ना। इधर चलेगा तो वो छूट जाएगा, इधर चलेगा तो वो छूटेगा। तो एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है, दोनों पर एक साथ नहीं चल सकता। कठोपनिषद में इनकी चर्चा आपने सुनी है। दूरम एते विपरीते विशुचि, ये दोनों रास्ते दूर दूर ले जाते हैं, विपरीत है, उल्टी दिशा में ले जाते हैं। तो यदि मोक्ष की तरफ चलना है, अध्यात्म की तरफ चलना है, तो संसार वाले लोग पागल कहेंगे, उसकी परवाह मत कीजिए, मस्त रहिए। और संसार के पीछे चलेंगे तो वो छूट जाएगा। आपको सोचना है क्या करना है। आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, स्वयं निर्णय करो किस रास्ते पे चलना है, इधर चलना है या उधर चलना है, वो आप जानो।
मेरा काम बताने का, मैं बता दूंगा, शंका होगी उत्तर दे दूंगा, आगे क्या करना वो आपका काम। तो ये सब विपर्य वृत्ति है, इससे हमको बचना है, विपर्य को दूर करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तब जाके योग समाधि सिद्ध होगी, इसके बिना नहीं होगी। अच्छा, और भी बहुत सारा विपर्य है, थोड़ा और बता दूं। ये हमारा शरीर सदा जीवित रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा, ठीक है ना। शरीर अनित्य है, सदा जीवित नहीं रहेगा। शाब्दिक रूप से आपकी बात ठीक है कि शरीर सदा जीवित नहीं रहेगा, पर क्या हम मन बुद्धि से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सदा नहीं जिएंगे? अंदर मन बुद्धि में तो ये बैठा है हम हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मरते हैं जापान वाले, इंडोनेशिया वाले, हम थोड़ी मरेंगे। दिमाग में तो ऐसा बैठा है। भूकंप तो इंडोनेशिया में आते हैं, भारत में थोड़ी आते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। भाई भूकंप तो कहीं भी आएगा, बता के थोड़ी आता मैं कहाँ आने वाला हूँ और कब आने वाला हूँ उसकी भी सूचना नहीं देता। वो तो पता नहीं कब रात को 2 बजे आ जाए। लातूर में भूकंप आया था ना, कई वर्ष हो गए, तो रात को 1-2 बजे भूकंप आया, बेचारे लोग सो रहे थे बस भूकंप में मारे गए। गुजरात में भी आया था 2001 में, गुजरात में भी भूकंप आया था कच्छ के इलाके में, तब भी वो सुबह का टाइम था 9 बजे के आसपास, तब भी बहुत से लोग मारे गए। तो भूकंप कहीं भी आएगा, कभी भी आ सकता है, कोई भी मर सकता है। फिर भी लोग ये मानते हैं नहीं हम तो हमेशा जिएंगे, हम थोड़ी मरेंगे। इसका नाम विपर्य वृत्ति है। हमारे पास जितना धन संपत्ति है वो आगे भविष्य में हमेशा बढ़ेगा या कम भी हो सकता है? कम हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। व्यापार में हमेशा लाभ ही होगा या हानि भी हो सकती है? दोनों हो सकते हैं। पर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि धंधे में घाटा भी हो सकता है, फायदा ही सोचता है हमेशा। इसी का नाम विपर्य वृत्ति है। धन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, व्यापार में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर व्यक्ति एक ही पक्ष सोचता है, मुझे लाभ ही होगा, हानि कभी होगी ही नहीं। और जब हानि होती है तब रोता बैठ के, ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे नहीं सोचा था, यही तो विपर्य है, यही तो मिथ्या ज्ञान में थे तुम। आपने कभी सोचा ही नहीं, क्यों नहीं सोचा? यही तो गलती की, इसीलिए तो आज झटका लग रहा है आपको। अगर ये पहले सोचा होता तो आज आपको ये झटका नहीं लगता। धंधे में घाटा हो गया, व्यापार में हानि हो गई, अगर आपने पहले सोचा होता तो आज हानि होने पर आपको झटका नहीं लगता। आप मानसिक रूप से उस घटना के लिए पहले से तैयार होते। जब व्यक्ति आने वाली घटना की पहले से तैयारी कर लेता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उस घटना के होने पर फिर उसको झटका नहीं लगता, वो पहले से यहाँ से तैयार है। जो यहाँ से तैयार नहीं होता मानसिक स्तर पर, वो झटका खाता है, दुखी होता है और उसको आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ है, ऐसा मेरे साथ, ऐसा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये मेरे साथ ऐसा करेगा, तभी तो झटका लग रहा है। आपने सोचा होता तो झटका नहीं लगता। तो जब व्यक्ति इन बातों को नहीं सोचता तो वो मिथ्या ज्ञान है, वो भ्रांति में बैठा है कि नहीं ये तो मुझे धोखा नहीं दे सकता, और भले ही कोई धोखा दे पर ये तो नहीं दे सकता, वो ऐसा मानता है। वो क्यों नहीं दे सकता, वो परमात्मा है क्या? आपका भाई भतीजा चाचा मुआ मामा बुआ मौसी जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो परमात्मा है? केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जो धोखा नहीं दे सकता, कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो न दिया न देगा, उस पर तो आप 100% विश्वास कर सकते हैं, बाकियों पे तो मुश्किल है। बाकी तो सारे मनुष्य हैं, उनमें स्वार्थ लोभ अविद्या राग द्वेष पता नहीं कितने कारण हैं, जिस वजह से कभी भी बुद्धि बदल जाती है, कभी भी आदमी धोखा दे जाता है। और अगर हम नहीं सोचते तो हम मिथ्या ज्ञान में, हम सोचते हैं ये धोखा नहीं देगा और उसने दे दिया, फिर हमको झटका लगेगा। तो इन झटकों से बचने के लिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं विपर्य वृत्ति को रोको, मिथ्या ज्ञान से बाहर निकलो, वास्तविकता को समझो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो और वैसा दिमाग बना के व्यवहार करो, हर समय सावधान।
कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, सड़क पे, बस में, ट्रेन में, विमान में, जंगल में, नगर में, कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है। उसके लिए पहले से सावधान रहो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मार खा के सीखने से पहले सावधान रहना अच्छा। मार खा के सीखें उससे तो ज़्यादा अच्छा है ना, पहले ही सावधान रहो, मार पड़े ही नहीं। फिर भी कितना भी आप जोर लगा लो, जितनी अधिक सावधानी रखेंगे उतनी अधिक दुर्घटनाओं से बचेंगे, ये ठीक है। पर 100% तो नहीं बच सकते, क्योंकि हम यहाँ सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है। 100% तो वो नहीं बच पाएगा। कोई ना कोई, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान करेगा। अगर आपको इससे भी बचना हो तो फिर उसके लिए एक ही स्थान सुरक्षित, वो है मोक्ष। वहाँ 100% गारंटी है, वहाँ आपको कोई छू नहीं सकता। वहाँ कोई तंग नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई टक्कर नहीं मारेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। वहाँ किसी की ताकत नहीं चलती, यहाँ तो चलती है। इसलिए यहाँ लोग नुकसान कर जाते हैं। चलो ठीक है, जितना संभव है उतना सावधान रहें, जितना बच सकते हैं उतना तो बचें। 5, 10, 20% मार खानी पड़ेगी, खा लेंगे, कोई बात नहीं। 80% तो बचेंगे, इतना तो लाभ यहाँ भी उठाओ। बाकी 100 के लिए तैयारी करो मोक्ष की। फिर जब मोक्ष में जाएंगे तब कोई नुकसान नहीं होगा, 100% बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये थी विपर्य वृत्ति। मन जड़ है या चेतन? और लोग कैसा मानते हैं? यही विपर्य वृत्ति है। मन जड़ है और उसको सारी दुनिया चेतन माने बैठी है। 2, 4 अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी तो अधिकांश लोग मन को, जड़ को चेतन माने बैठे हैं। ये विपर्य वृत्ति है। ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। मूर्ति, फोटो जड़ है या चेतन? और लोग फोटो, मूर्ति को ईश्वर मानने बैठे, हाँ या ना? ये विपर्य वृत्ति है। ये विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान है। जड़, फोटो, मूर्ति को लोग चेतन, ईश्वर माने बैठे। अब जब तक विपर्य वृत्ति चालू रहेगी, क्या समाधि बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि समाधि का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति को रोको। 5 वृत्तियों में से एक विपर्य वृत्ति है। विपर्य वृत्ति मतलब मिथ्या ज्ञान। तो जिसको मिथ्या ज्ञान है उसकी समाधि नहीं हो सकती। ये सार निकला। ये बात समझ में आ गई? क्यों जी, आ गई ना? जिसको मिथ्या ज्ञान है उसको समाधि प्राप्त नहीं हो सकती, उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता। अब वेदों को छोड़कर, वेदों में तो ठीक ज्ञान है, वेद को छोड़कर बाकी जितने संप्रदाय वाले हैं, क्या उनका ज्ञान ठीक है? वेद को छोड़कर बाकी जितने संप्रदाय वाले हैं वो सारे मिथ्या ज्ञान में। कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 40%, कोई 100%। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनमें से कोई भी समाधि प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ? हाँ, वेद को छोड़कर आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएंगे, आपको शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा। 100% शुद्ध नहीं मिलेगा। 10, 20, 30, 40% मिलावट होगी, झूठ होगा, मिथ्या ज्ञान होगा, विपर्य होगा। और जब तक उस सिद्धांत को आप मानते रहेंगे, वेद को छोड़कर अन्य कोई संप्रदाय के सिद्धांत मानेंगे, चाहे ब्रह्मा कुमारी में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे किसी में जाओ, वहाँ कोई समाधि, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान होने वाला नहीं। तो इससे पता चला केवल वेद को जानने मानने वाले लोगों को ही समाधि प्राप्त हो सकती है और किसी को नहीं। जिसको समाधि प्राप्त करनी हो, वेद की शरण में आना पड़ेगा, ईश्वर की बात सुननी पड़ेगी और वो माननी पड़ेगी, उसके अनुसार अपना आचरण बनाना पड़ेगा, तब तत्व ज्ञान होगा, तब आप इन वृत्तियों को रोक पाएंगे, तब समाधि शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। और फिर भी कोई माने तो वो भ्रांति में, वो व्यक्ति भ्रांति में। तो जड़ मन को चेतन समझना मिथ्या ज्ञान है, विपर्य वृत्ति है। जड़, फोटो, मूर्ति को चेतन, ईश्वर समझना, ये सारा मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है, अविद्या है। इसको रोकना है। ये हुई दूसरी वृत्ति, विपर्य। अब तीसरी वृत्ति है विकल्प।
सूत्र अगला देखिए 9वां। आपके पास जो कागज हैं सूत्र वाले, उसमें अगला सूत्र 9वां देखिए। बोलिए। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। ये विकल्प वृत्ति, एक शब्द में कहें तो कल्पना। विकल्प का मतलब कल्पना। व्यक्ति मन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता रहता है। कल्पना किसे कहते हैं? जिसमें हम मन में तो कुछ सोच लेते हैं, पर ऐसी वस्तु कभी होती ही नहीं। वस्तु ऐसी होती नहीं जैसी हम विचार कर लेते हैं, उसका नाम है कल्पना। जैसे भूत प्रेत की लोगों ने कल्पना कर रखी है। क्या भूत प्रेत होता है? नहीं होता ना। लोग मानते हैं भूत प्रेत होते हैं, भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, खंडहरों में, पुराने टूटे फूटे मंदिरों में, जंगलों में, गुफाओं में रहते हैं, और जब कोई आदमी मिले तो उसको मार के खा जाते हैं। अब ये सारी कल्पना है, ऐसा कोई भूत प्रेत होता ही नहीं। तो इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वो सारा विकल्प वृत्ति है। अब सूत्र के शब्दों को देखिए। शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली, मतलब शब्द सुनेंगे, हमें उस शब्द का ज्ञान होगा और उसके आधार पर हम एक कल्पना कर लेंगे मन में, वो वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, एक कल्पना उत्पन्न हो जाएगी। और वस्तु शून्य, वस्तु होती नहीं। शब्द सुनकर एक मन में विचार उत्पन्न कर लेंगे और वैसी वस्तु होती नहीं कभी भी, उसका नाम है विकल्प। वो विकल्प वृत्ति है। उदाहरण दिया जैसे भूत प्रेत। भूत प्रेत का शब्द आपने सुन लिया कि हाँ भूत कह रहे हैं, हाँ एक भूत होता है और वो जंगलों में रहता है, यहाँ फलाना रहता है, सुन लिया आपने, विचार भी कर लिया, पर ऐसा है तो है ही नहीं, वस्तु तो है ही नहीं, ये कल्पना कर ली, इसका नाम है विकल्प वृत्ति। अब ये जो विकल्प वृत्ति है, ये तो मैंने मोटा उदाहरण दिया भूत प्रेत वाला, और भी बहुत सारी विकल्प वृत्ति है। ये अब जो मैं उदाहरण दूंगा वो थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म है। ये मोटा उदाहरण था भूत प्रेत वाला। अब जो कठिन विषय है उसको सुनिए। कठिन विषय भी सुनना चाहिए। हमेशा सरल ही सुनते रहे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी ही नहीं। कठिन विषय को पढ़ने से, सुनने से, चिंतन मनन करने से बुद्धि सूक्ष्म बनती है और अच्छी गहरी बातें भी समझ में आने लगती। कई लोग तो ये सोच के भाग जाते हैं, साहब यहाँ तो बड़ी कठिन बातें हैं, तो हमारे समझ में नहीं आती, क्या करेंगे सत्संग में जाके, ये तो पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं, हमारे तो सर के ऊपर से निकल जाती है। कोई बात नहीं, कठिन भी थोड़ा थोड़ा सुने। यदि हमेशा सरल बातें ही सुनते रहे, हमेशा तीसरी चौथी पांचवीं का ही सिलेबस पढ़ते रहे, तो 10वीं की योग्यता कैसे बनेगी? 10वीं की योग्यता बनेगी ही नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कठिन कठिन बातें पढ़ेंगे, तभी तो बुद्धि बढ़ेगी, तभी विकास होगा। तो अब कठिन उदाहरण ये है वस्तु शून्य विकल्प। इसमें यह कहना चाहते हैं कि शब्द हम बोलेंगे, सुनेंगे, उससे व्यवहार भी चल जाएगा, पर वास्तविकता वैसी नहीं होगी। व्यवहार भी चलेगा, इस विकल्प वृत्ति से बहुत सारा व्यवहार भी चलता है। जैसे किसी ने कहा टैक्सी, टैक्सी सुनती है क्या? नहीं सुनती ना, और फिर भी क्या आवाज लगाते हैं? टैक्सी। अब ये विकल्प वृत्ति है, टैक्सी तो सुनती नहीं, अब फिर भी बोल रहे हैं टैक्सी। तो हमारा तात्पर्य टैक्सी से नहीं है, शब्द है टैक्सी, पर भाव क्या है? टैक्सी ड्राइवर। हम ड्राइवर को आवाज लगा रहे हैं, टैक्सी को नहीं लगा रहे। वो हम भी जानते हैं और दूसरा भी जानता है, सब लोग जानते हैं टैक्सी जड़ वस्तु है, वो नहीं सुनती, फिर भी हम बोलते हैं टैक्सी। और रिक्शा, रिक्शा रिक्शा भी नहीं सुनती, फिर भी हम बोलते हैं, व्यवहार भी ठीक चलता है, कोई विरोध भी नहीं करता, कोई खंडन भी नहीं करता। परंतु वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ऐसी न होते हुए भी हम ऐसा बोलते हैं, व्यवहार भी करते हैं, इसका नाम विकल्प वृत्ति है। तो ये विकल्प वृत्ति व्यवहार में तो चल जाएगी, व्यवहार में तो लाभ ले लेंगे, टैक्सी बोल लेंगे, रिक्शा बोल लेंगे। एक व्यक्ति ने मंच पर बैठकर कहा, आर्य समाज का मंच पिछले 100 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ईश्वर अवतार नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेता।
अब उसने क्या बोला, आर्य समाज का मंच चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा। मंच कहाँ चिल्लाता है, मंच तो जड़ है, मंच तो जड़ है ना। फिर भी ऐसा बोलते हैं आर्य समाज का मंच 100 साल से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा। तो शब्द कुछ और है, भाव कुछ और है। इसका नाम है विकल्प वृत्ति। कोई बात नहीं, फिर भी हमारा व्यवहार चल जाता है, हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहता है व्यक्ति, उसका अभिप्राय हम समझ लेते हैं। मंच का मतलब है मंच पर बैठा मनुष्य जो चिल्लाता है, उसको चिल्लाने का जो धर्म है वो है तो मनुष्य का, लेकिन उसका पड़ोसी है मंच, इसलिए उसके पास वाली वस्तु के नाम से उसका कथन कर दिया कि मंच चिल्ला रहा है। संस्कृत में उदाहरण है मंचाः क्रोशन्ति, मंच चिल्लाते। उसी को हमने हिंदी में कह दिया कि मंच चिल्लाता है। तो ऐसा व्यवहार चलता है, पर ये वास्तविकता नहीं। आप चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठ गए, जाना था दिल्ली, ट्रेन चल पड़ी, अम्बाला स्टेशन आ गया, कुछ सवारियाँ उतरने वाली थी अम्बाला में, उन्होंने कहा उतरो उतरो, अम्बाला आ गया। अम्बाला आया कि ट्रेन आई, है जी, अम्बाला आया कि ट्रेन आई, ट्रेन आई, और बोलते क्या अम्बाला आ गया। फिर कहते हैं ये करनाल कब आएगा, करनाल थोड़ी आएगा, करनाल वहीं खड़ा रहेगा, अम्बाला भी वहीं खड़ा है, चंडीगढ़ भी वहीं खड़ा है, दिल्ली भी, पानीपत भी, सब वहीं खड़े हैं। कोई ना आता है ना जाता है, फिर भी यही बोलते हैं अम्बाला कब आएगा, पानीपत कब आएगा। तो ये विकल्प वृत्ति है, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि ट्रेन आई, ट्रेन अम्बाला पहुंची। पूछना वैसे वास्तविकता जो है ट्रेन करनाल कब पहुंचेगी, ये वास्तविकता है, लेकिन ऐसा मोटी भाषा में बोल देते हैं कि पानीपत कब आएगा। फिर भी व्यवहार चल जाता है, कोई बात नहीं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जिससे व्यवहार चल जाए चला लो, विकल्प वृत्ति का व्यवहार में लाभ ले लो, चलेगा, कोई बात नहीं। पर उपासना में इसको रोकना है। उपासना में योगश चित्त वृत्ति निरोधा, उपासना में इस विकल्प वृत्ति को रोकना है। वहाँ सही बात समझनी है, वहाँ ये नहीं समझना कि पानीपत कब आएगा, वहाँ ये समझना है कि ट्रेन पानीपत कब पहुँचेगी, वहाँ ये समझना। तो जो ये समझता है ट्रेन पानीपत कब पहुँचेगी वो ठीक चल रहा है, वो विकल्प वृत्ति में नहीं है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण समझ में आया, थोड़ा सा सूक्ष्म था। अब एक और कठिन उदाहरण, इससे भी सूक्ष्म, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ईश्वर और ईश्वर का आनंद, आनंद एक गुण है, दर्शन शास्त्रों की भाषा में ये गुण है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सारे गुण हैं। और आत्मा परमात्मा ये द्रव्य हैं। वैशेषिक दर्शन का नियम है गुण द्रव्य के आश्रित होता है, कोई भी गुण द्रव्य से अलग अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, ईश्वर एक द्रव्य है, आनंद उसका गुण है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि जैसे मैं कहता हूं ये पेन है, पेन मेरी जेब में है, क्या बोला, दोहराइए, पेन मेरी, तो पेन और जेब एक वस्तु है या दो, दो वस्तु है ना। जब दो वस्तु हैं, पेन अलग है जेब अलग है, तो मैं कहता हूं पेन मेरी जेब में है, तो यहाँ में शब्द का प्रयोग किया मैंने, और यहाँ में शब्द का जो प्रयोग है उससे ये पता चल रहा है कि पेन अलग है और जेब अलग है, दो चीज़ें हैं। उन दो के लिए मैं कह रहा हूँ पेन मेरी जेब में है। अब मैं ऐसा ही वाक्य बोलता हूँ, आनंद ईश्वर में है, पेन जेब में है, आनंद ईश्वर में है। अब मेरा प्रश्न है कि आनंद और ईश्वर दो वस्तुएं हैं या एक वस्तु है जी, दो है ना। हाँ, तो ये दो मानोगे तो विकल्प वृत्ति है, दो नहीं है, यही तो समझना है। हाँ, अब मैं जो हमने शब्द का प्रयोग किया, इससे व्यक्ति को ऐसी भ्रांति हो जाती है, या वो भ्रांति में पड़ेगा या फिर विकल्प कल्पना में जाएगा। जैसे पेन,
जेब में है, हमने में शब्द का प्रयोग किया तो व्यक्ति ने देखा पेन तो अलग चीज़ है और जेब तो अलग चीज़ है। जहाँ दो चीज़ें हैं वहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, पेन जेब में है। अब यही सप्तमी का प्रयोग आनंद ईश्वरे अस्ति, आनंद ईश्वर में है, तो वो समझता है आनंद भी ईश्वर, आनंद जो ईश्वर में है वो भी पेन की तरह ही होगा। जैसे पेन जेब में है ऐसे आनंद ईश्वर में है। इस तरह से सुनकर वो कल्पना करता है कि जैसे पेन जेब से अलग चीज़ है, ऐसे ही आनंद भी ईश्वर से अलग चीज़ है। तो उसको अलग मानना ये वास्तविकता नहीं है। वस्तु शून्य, जो वस्तु शून्य है वही विकल्प है, तो वो तो वास्तविकता नहीं है, ये कल्पना है। वास्तविकता क्या है? आनंद और ईश्वर एक ही चीज़ है। अब ये गले नहीं उतरेगा आपके, बड़ा कठिन है। आपको आ जाएगा, सबको नहीं आएगा। आपने तो मेहनत कर रखी है इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इनके लिए नई बात। आनंद और ईश्वर एक ही चीज़ है, दो नहीं है। कैसे समझेंगे कि ये दोनों एक हैं? एक और उदाहरण देता हूँ, मोटा उदाहरण, उससे शायद समझ में आए। गर्मी अग्नि में है, हाँ या ना? ऐसे ही बोलते हैं ना। बच्चे ने पूछा माता जी अग्नि किसे कहते हैं? माता जी ने समझाया बेटा जिसमें गर्मी होती है वो अग्नि, जिसमें गर्मी होती है वो अग्नि है। तो में शब्द का प्रयोग किया ना, तो बच्चे को समझ में आया कि हाँ, गर्मी, जिसमें गर्मी रहती है वो अग्नि है, जिसमें प्रकाश होता है वो अग्नि है। इस तरह से हम समझाते हैं। पर वास्तव में गहराई में सोचें तो क्या गर्मी और अग्नि दो अलग अलग चीज़ें हैं? आप गर्मी को अग्नि से अलग कर देंगे? पेन को तो जेब से अलग कर देंगे, क्योंकि वो दो हैं इसलिए अलग हो जाते हैं। ड्राइवर को कार से अलग कर देंगे क्योंकि वो दो हैं। कभी कार में ड्राइवर बैठ जाता है, कभी अलग हो जाता है, वो तो दो हैं इसलिए अलग हो जाते हैं। क्या गर्मी अग्नि से अलग कर देंगे आप? तो फिर वो दो कहाँ हुए? वो तो एक ही हुआ ना। पर हाँ, रूप को नहीं अलग कर सकते, वो गुण और गुणी है। बस जो गुण गुणी संबंध है वही तो नित्य संबंध है, इसलिए वो अलग नहीं होता। और फिर उसको अलग मानो तो यही विकल्प, ये विकल्प वृत्ति है। जब दो नहीं है और आप दो मान रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। जो वास्तविकता नहीं है वही तो विकल्प है। तो जैसे गर्मी को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, वो वास्तव में एक ही चीज है, और हम एक ही मानकर समझाएं कैसे? समझाने में समस्या है। अगर सीधा ही बच्चे को पढ़ाएं गर्मी अग्नि सब एक ही है तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि गर्मी क्या होती है, अग्नि क्या होती है, उसको समझ में नहीं आएगा। ये हमारी भाषा की मजबूरी है, समझने समझाने की मजबूरी है, विवशता है। इस कारण से हमको दो बनाकर बोलना पड़ता है। तो सारा वैशेषिक दर्शन इसी को दो बनाकर बोल रहा है। द्रव्य को अलग और गुण को अलग, दोनों की परिभाषा अलग अलग कर रखी है। और योग सांख्य में जाएंगे तो गुण गुणी एक है, वहाँ अग्नि और गर्मी एक ही चीज़ है। सांख्य योग की ये परिभाषा है। न्याय वैशेषिक की है कि गुण गुणी अलग है। पर क्या करें, समझा ही नहीं सकते, मजबूरी है। इसलिए समझने समझाने के लिए मजबूरी में हमने द्रव्य गुण को अलग अलग किया। पर वास्तव में जब गहराई में उतरेंगे तो द्रव्य और गुण एक ही चीज़ है। जैसे गर्मी और अग्नि एक ही है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो आनंद एक गुण है, किसका गुण है? ईश्वर का। तो आनंद और ईश्वर गुण गुणी है, तो एक ही वस्तु हुई, अलग कहाँ हुई? फिर भी हम उसको अलग माने, और कोई ऐसा माने जैसे पेन जेब में है ऐसे ही आनंद ईश्वर में है, तो फिर वो विकल्प है। ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि। जब आप ध्यान समाधि में बैठेंगे उस समय इस विकल्प वृत्ति को रोकना है। वहाँ वास्तविकता को समझना है कि आनंद और ईश्वर एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। अगर आप दो अलग अलग मानेंगे तो समाधि नहीं लगेगी, वृत्ति चालू है। वृत्ति चालू है तो वृत्ति नहीं रुकी तो समाधि नहीं लगेगी। अब बताओ, इतनी सूक्ष्म बातें कौन समझता है? ये संप्रदाय वाले कहाँ समझते हैं? नहीं समझते, इसलिए उनको समाधि प्राप्त नहीं होने वाली। वेदों की शरण में आना होगा, ऋषियों की शरण में आना होगा, तो ही काम चलेगा, तो ही बेड़ा पार होगा, नहीं तो भटकते रहेंगे।
तो ये थी विकल्प वृत्ति। ठीक है जी। आत्मा अमर है, हाँ या ना? आत्मा अमर है, वो मरता नहीं ना। अच्छा, आत्मा में इच्छा गुण है। आत्मा में ज्ञान है। ऐसे ही आत्मा में अमरता भी है, वो मरता नहीं। जैसे आत्मा में इच्छा है, आत्मा में द्वेष है, आत्मा में ज्ञान है, ऐसे ही आत्मा में अमरता है, वो अमर है। अगर आप अमरता को एक सत्तात्मक गुण मान लेंगे तो ये विकल्प वृत्ति है। एक होता है पॉजिटिव धर्म, सत्तात्मक धर्म, जैसे इच्छा की एक एग्जिस्टेंस है, एक सत्ता है, और आत्मा एक द्रव्य है, उसमें इच्छा रहती है। इच्छा एक सत्तात्मक गुण है, ठीक है। ज्ञान एक सत्तात्मक गुण है। अमरता सत्तात्मक है या मृत्यु का अभाव है? अमर का मतलब क्या है? न मरे। तो ना तो निषेध हुआ ना, ये सत्ता कहाँ है? यहाँ तो एब्सेंस ऑफ डेथ है, एब्सेंस, या तो अभाव है। ये मरेगा नहीं, शरीर मरेगा, शरीर पैदा होता है, शरीर मरेगा। मरना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तो आत्मा में मृत्यु धर्म का अभाव है, एब्सेंस, सत्ता नहीं है। लेकिन अब इस एब्सेंस को कोई सत्तात्मक धर्म माने तो विकल्प है। हाँ, तो ये विकल्प है। जैसे आत्मा में इच्छा है, ऐसे आत्मा में ज्ञान है, तो कोई ये मान लेगा आत्मा में अमरता नाम का भी कोई सत्तात्मक धर्म है। अगर ऐसा मान लिया तो विकल्प है। ये सब सूत्रकार भाष्यकार समझाना चाहते हैं, ये योग दर्शन में सारा भाष्य में लिखा है। अविनाशी व अरे अयम आत्मा, अनुचित्ति धर्मा, ये सारे उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है जी। तो ये विकल्प वृत्ति हुई। व्यवहार में तो लाभ उठा लेंगे, उपासना में बंद करना है, हाँ, उसमें नहीं चलेगी। चौथी वृत्ति निद्रा है। सूत्र 10वां देखिए और बोलिए। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा मतलब जैसे हम रात को सो जाते हैं, नींद आती है, वही निद्रा है। तो जब नींद आती है तो हम सो जाते हैं, तब ईश्वर का ध्यान चल सकता है नींद में। या तो नींद चलेगी या तो ध्यान चलेगा, दो में से एक ही काम होगा। तो कुछ लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो उनको नींद आती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आपको समाधि लगानी हो तो निद्रा को रोको। ये एक वृत्ति है, ये भी वृत्ति है, इसको भी रोकना है। व्यवहार में लाभ उठाना है। रात को 6 घंटा सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे निद्रा को नहीं रोकना। हाँ, कई लोग क्या समझते हैं, निद्रा को 24 घंटे रोको, क्योंकि मना कर रखा है, सोना नहीं है। निद्रा एक वृत्ति है, वृत्ति को रोकना है। तो इसका अर्थ 24 घंटे रोकना नहीं है, 6-7 घंटे सोना है। आयुर्वेद में लिखा है स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं। जैसे ये खंबे हैं ना, खंभों के ऊपर छत खड़ी है, तो स्वास्थ्य की जो छत है वो 3 खंभों पर खड़ी है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा तो एक खंभा है, अगर सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। और पागल हो गए, मर गए तो समाधि कैसे लगाएंगे? शरीर स्वस्थ होना चाहिए। व्याधि आदि बाधक हैं, इनको रोकना है। तो व्याधि आदि बाधकों को हटाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोना पड़ेगा। तो 6-7 घंटा सो जाओ, कोई मना नहीं। पर जब ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, तब जरूर रोकना, तब नींद नहीं आनी चाहिए। ये निद्रा वृत्ति को रोकने का तात्पर्य है, ठीक है ना। ध्यान के समय नींद नहीं आनी चाहिए, उस समय ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन, समाधि करेंगे और निद्रा को रोकेंगे। अब सूत्र के शब्दों को देखिए। सूत्र में शब्द लिखे हैं अभाव प्रत्यय आलंबना। अभाव का अर्थ है न होना, भाव का अर्थ है होना, भू सत्तायाम धातु। तो भाव का अर्थ है होना, अभाव का अर्थ है न होना। किसका न होना? 2 स्थितियों का न होना, एक जागृत और एक स्वप्न, इन दोनों का अभाव। जब इन दोनों का अभाव होगा तभी तो निद्रा आएगी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं आप जानते हैं।
तो तीन में से एक समय में एक ही होगी, या तो जागृत होगी, या स्वप्न होगा, या सुषुप्ति होगी। तीन में से एक होगी। और अब बात चल रही है निद्रा की, सुषुप्ति की, तो दो का अभाव। इसलिए अभाव शब्द का अर्थ हुआ जब जागृत भी ना हो और स्वप्न भी ना हो, इन दोनों का अभाव हो, और तीसरी स्थिति हो, निद्रा उसका नाम है। तो अभाव प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है अनुभूति। इसलिए मैंने कहा था वृत्ति का अर्थ एक अनुभूति भी है। यहां प्रत्यय का अर्थ है अनुभूति। जब जागृत भी नहीं होगी, स्वप्न भी नहीं होगा, उस तीसरी स्थिति में जो अनुभूति होगी उसका नाम है अभाव प्रत्यय। आलंबन का अर्थ सहारा। उस अनुभूति के सहारे से होने वाली ये वृत्ति निद्रा है। उस अनुभूति के सहारे से होती है जो अनुभूति दो स्थितियों के अभाव में हो रही है। जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, उस समय जो अनुभूति हो रही है, उस समय क्या अनुभूति हो रही है? व्यक्ति सुख का अनुभव करता है रात को सोते समय। आप 6 घंटा सोए रात को, बड़ी अच्छी नींद आई, मौसम अच्छा था, टेम्परेचर ठीक था, गर्मी नहीं थी, ठंडी भी नहीं थी, मक्खी मच्छर भी नहीं थे, बढ़िया नींद आई, बिस्तर भी ठीक था, साफ सुथरा धुला हुआ, बढ़िया नींद आई। सुबह उठ के कहने लगे वाह आज तो मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। मज़ा आया ना रात को? ये जो मज़ा लिया यही तो अनुभूति है। उस मज़े की अनुभूति सोते समय 6 घंटा लिया आपने, वो है प्रत्यय। उस अनुभूति के सहारे से ये निद्रा वृत्ति उत्पन्न होती है। तो किसी ने सोचा होगा साहब निद्रा में तो हम सो ही जाते हैं, फिर बाहर का तो कुछ दिखता ही नहीं, कोई जानकारी तो होती नहीं। जब कोई जानकारी होती नहीं तो इसको वृत्ति कैसे कहें? ऐसा किसी के मन में शंका हुई होगी और उन्होंने पतंजलि महाराज से ये शंका पूछी होगी, अथवा पतंजलि महाराज ने स्वयं सोचा होगा कि हो सकता है कल को लोग इसको वृत्ति ही ना माने। वो कहेंगे जी हम तो सो गए थे, हमें तो कोई ज्ञान तो हुआ ही नहीं, तो वृत्ति कहाँ हुई? इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस सूत्र में वृत्ति शब्द दोबारा लिखा ताकि लोगों की शंका ना रहे कि ये वृत्ति माने या ना माने, इसलिए जानबूझ के वृत्ति शब्द दोबारा लिखा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति, ये भी एक वृत्ति है, क्योंकि वृत्ति का अर्थ है अनुभूति। तो उस समय निद्रा में सोते समय आपको सुख की अनुभूति हुई। सुखम अहम अस्वाप्सम, व्यास भाष्य में लिखा है, आज मैं सुख से सोया। और कभी कभी दुख से सोया, रात को लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, मच्छर काटते रहे, गर्मी लगती रही, नींद अच्छी नहीं आई, बस करवट बदलते रहे, 2 घंटे तक गड़बड़ हुई। फिर सुबह उठ के कहेंगे साहब आज तो नींद अच्छी नहीं आई, आज मज़ा नहीं आया। तो दुख से सोया, उस समय दुख की अनुभूति हुई, ये दूसरी तरह की निद्रा है। और तीसरी है गाढ़म मूढ़ो हम अस्वाप्सम, कभी कभी बहुत गहरी बेहोशी की नींद आती है, बेहोशी जैसी, वो तमोगुणी निद्रा है। जब सुख का अनुभव होता है वो सात्विक निद्रा है, जब दुख का अनुभव होता है तो राजसिक निद्रा है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, और तमोगुण नशा पैदा करता है। खूब गहरी नशे की नींद में सोया आदमी, 12 घंटे सो लिया, फिर भी नहीं उठ रहा, क्यों? बहुत थक गया था वो। मद्रास से बैठा ट्रेन में और चंडीगढ़ तक रेल में आया, 2 दिन लग गए बेचारे को, थक गया पूरी तरह से, हैं? फिर वहाँ से स्टेशन पे कोई लेने नहीं आया, घर बस दूर नहीं था, 1 किलोमीटर ही था, पर कोई लेने नहीं आया। वहाँ से मान लो कोई साधन भी नहीं मिला, उसको बोझा उठा के 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कल्पना कर लीजिए, यदि किसी को 2 दिन लंबी यात्रा करनी पड़े ट्रेन में और फिर 1 किलोमीटर बोझा उठा के भी चलना पड़े तो वो बुरी तरह थक जाएगा और फिर कहेगा अब मुझे सोने दो, अब मुझे छेड़ना नहीं, पूरी अच्छी तरह लंबी नींद लूँगा, फिर जब मैं फ्रेश हो जाऊँगा तब बात करना। तो सो गया, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, उठता ही नहीं। फिर उसको लोगों ने पकड़ पकड़ के उठाया, अबे उठ, कब तक सोएगा, 10 घंटे तो हो लिए, कब तक सोएगा? वो कहता क्या मैं कहाँ हूँ, जाओ जाओ सोने दो। उस बेचारे की नींद ही नहीं खुल रही, अभी भी कह रहा मुझे सोने दो, मेरी थकान नहीं उतरी। वो फिर दूसरों को हटा दिया, फिर सो गया। ये है तमोगुणी निद्रा,
उसको 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, अभी भी पता नहीं चल रहा मैं कितना सो लिया, अभी भी नींद पूरी नहीं खुल रही, पूरे होश में नहीं आ रहा वो। ये है गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वापसम। तो ये 3 प्रकार की अनुभूतियां व्यक्ति को सोते समय होती हैं, इसलिए ये एक निद्रा भी एक वृत्ति है। ये है निद्रा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दिन में, रात को तो 6-7 घंटा सो जाओ, कोई बात नहीं, पर जिस समय समाधि लगाएंगे उस समय नींद नहीं आनी चाहिए, उस समय पूरा सावधान होकर बैठना है, ऐसे आसन लगाकर चुस्त होकर सावधानी से बैठना है, उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक हो गया। तो ये 4 वृत्तियां हो गई, 5वीं शाम को बताएंगे। अब थोड़ा शंका समाधान करेंगे, जिनको शंका पूछनी हो तो पूछिए। स्वामी जी मोक्ष में कहते हैं कि केवल आनंद ही है, दुख बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सुख की और आनंद की अनुभूति सापेक्ष भाव से ही हुआ करती है। जब सिर्फ आनंद ही आनंद होगा